दोस्तों आपके मन में एसी वाले कैपेसिटर की टेस्टिंग को लेके काफ़ी सारे सवाल होंगे। दोस्तों इनकी टेस्टिंग हम मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास डीसी कैपेसिटर होते हैं इस तरीके के, उनकी टेस्टिंग हम मल्टीमीटर से कर लेते हैं, लेकिन इनकी टेस्टिंग आज मैं आपको दो तरीके से करना सिखाऊंगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपसे एक छोटी सी शिकायत भी है, आप वीडियोज़ को देखते हैं, कभी पसंद आती है तो आप लाइक नहीं करते हैं। काफ़ी कम लाइक्स मुझे मिलते हैं। दोस्तों हमारी इतनी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि एक छोटा सा लाइक करके हमें थोड़ा सा खुशी दे दें और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, ताकि हम इससे भी बेटर कंटेंट आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, ये कई टाइप के मेरे पास कैपेसिटर हैं। ये एसी वाले ही हैं, अलग अलग वोल्टेज के हैं, अलग अलग यूएफ के हैं। म्यूएफ, यूएफ या एमएफडी, आप अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। इनकी जो स्टोरेज पावर होती है, अभी आपको मल्टीमीटर दिखा देता हूं। और एक पहले तो मैं डीसी वाले कैपेसिटर जिसमें हमारा प्लस और माइनस का रहता है, उसको तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि इस तरीके से टेस्ट कर लेते हैं और पता चल जाता है। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग शो करती है, उसके बाद अप होने के बाद फिर झट से डाउन हो जाती है, या रीडिंग बढ़ती रहती घटती रहती है। इस तरीके से हम इसकी टेस्टिंग कर लें। अब इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर बीप बजाती है, हमें पता चल जाता है। अब दूसरे तरीके से अब बात करते हैं एसी कैपेसिटर की। तो चलिए यही वाला मैं ले लेता हूँ। तो इसकी टेस्टिंग अगर हम मल्टीमीटर से करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर रीडिंग शो नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डीसी वाला, इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं है, मतलब प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी में बीप सुनाई देती तो आप समझ लीजिए यह फुल्ली शॉर्ट है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट कैपेसिटर की टेस्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जो ओके हैं इनमें कितनी पावर है, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा, स्किप मत करें, पूरा देखें। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही। अब इसको टेस्ट करने में मल्टीमीटर का बिल्कुल भी काम नहीं है। अब देखिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बड़े वाले कैपेसिटर से आपको दिखाता हूँ यह कितने वोल्ट का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 440 वोल्ट का, और इसमें 50 यूएफ है। इसमें ये पता नहीं टॉलरेंस है, पता नहीं क्या है, इतना भी मुझे जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो 50 यूएफ का है, 440 वोल्ट का है। ये वाला बड़ी वाली जो आजकल चक्की वगैरह आ रही हैं उसमें यूज होता है, मतलब हैवी जो हाउस पावर की मोटर होती है उनमें यूज होता है। उससे थोड़ा हम छोटा देखेंगे तो यहाँ पर ये भी 440 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा, और इसमें 36 यूएफ, थोड़ा सा कम इसकी स्टोरेज पावर है। तो यह भी बड़ी मोटर में ही यूज़ होता है। थोड़ा सा इससे छोटे वाले में बात करें, ये हमारा 20 एमएफडी का, और यह है 250 वोल्ट, 260 है, 50 है, ऐसा ही कुछ है। यह 260-50 वोल्ट में आपका लग जाएगा। तो इससे छोटे वाले की मैं बात करूँ तो ये है 4 यूएफ 440 वोल्ट। यह ज़्यादातर वॉशिंग मशीन पर आपका यूज हो सकता है। और अभी इससे छोटा वाला बात करूँ 2.50 यूएफ का, ये है 440 वोल्ट पर। इससे आप टेबल फैन पर, फर्राटा फैन पर या ऊपर सीलिंग फैन पर इसको यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। अभी बिल्कुल इसी की तरह ये वाला है, इसमें भी बिल्कुल सेम वही आपको मिलेगा, लेकिन इसकी जो एमएफडी पावर है थोड़ी सी कम है पॉइंट में। 2.25 एमएफडी का यह है, मतलब 2.25 का यह है और 2.50 का, मतलब 19-20 का फ़र्क है। आप दोनों को यूज़ टेबल फैन में कर सकते हैं। अभी इसको टेस्ट करने की बारी आती है। तो अभी दो तरीके से इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है सीरीज़ के द्वारा। आपको सीरीज़ बनाना आता है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी आपको सिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा ताकि आपको क्लियर सब कुछ दिखाई दे। तो अभी इनको रख लेता हूँ थोड़ा सा किनारे पर। ये देखिए थोड़ा सा किनारे इनको कर लिया। अभी सीरीज़ का जो आपको सर्किट बना के मैं दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास एक बल्ब जो 100 वाट का है, लगभग आप 100 वाट का ही यूज़ कीजिए। एलईडी बल्ब वगैरह आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको तरीके से आपका पूरा काम नहीं होगा। तो 100 वाट का आप लीजिए। और ये आप देख सकते हैं 2 पिन टॉप में मैंने एक वायर लगाकर यहाँ पर पूरा सर्किट तैयार कर लिया है। अगर मैं इस 2 पिन को सॉकेट पर लगाता हूँ तो हमारा बल्ब जल पड़ेगा। अभी करना क्या है, यहाँ पर हमने जो ये बीच में वायर है कट कर लेनी है। जो 2 वायर यहाँ तक जा रही हैं, एक को तो रहने देना है और एक को हमने बीच से काट लेना है। बोले तो यहाँ पर जैसे जहाँ पर हमारा स्विच लगता है ना, उस हिस्से को हमने ऐसे कट कर लेना है। अभी होगा क्या, ये देखिए मैं इसको सॉकेट पे लगा लेता हूँ और ऑन करके छोड़ देता हूँ।
अभी इसको मैंने ऑन करके छोड़ लिया है। अभी देखिए यहाँ पर अगर इसको पूरा बनाता हूँ तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अभी क्या करना, बीच से कट करेंगे तो इस तरीके से हमारी 2 वायर अलग हो जाएंगी और इस तरीके से यह सीरीज़ तैयार हमारी हो चुकी है। ये 2 वायर हैं, हमने किसी भी चीज़ को चेक करना है ऑन एसी पर इससे चेक कर सकते हैं। ध्यान रहिए आप डीसी सर्किट में इसका सीरीज का यूज़ ना कीजिए, आप मोटर बाइंडिंग पे या कैपेसिटर चेक करने में इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो आप सीरीज़ का चेक कर सकते हैं। अभी सीरीज़ को टेस्ट कैसे करें बताते हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड रख लेता हूँ बल्ब को। तो चलिए इस तरीके से मैंने एक बल्ब को यहाँ पर रख लिया है, आपको भी क्लियरली दिखाई देना चाहिए। और ये है मेरे पास एक कैपेसिटर। सब कैपेसिटर को मैं साइड रख लेता हूँ। यहाँ पर तार वार का काफ़ी बवाल हो रहा है, तो एक एक करके मैं इनकी टेस्टिंग करूँगा। अब बात करते हैं इस कैपेसिटर से। तो ये कैपेसिटर हमने सीरीज पर टेस्ट करना है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर के 2 वायर हैं, ये देखिए सकते हैं आप, ये देखिए 2 वायर हैं और यहाँ पर हमने बीच से जो कट किए थे 2 वायर यहाँ पर लगा लेने हैं। देखिए अब जब हम इसमें टच करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए, मतलब बल्ब बिल्कुल नहीं जलना चाहिए। देखिए अभी टच करता हूँ, ये देखिए मतलब यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। बल्ब अगर ग्लो करता है, थोड़ा सा जलता है, तो कैपेसिटर मतलब स्टोरेज, इस कैपेसिटर की स्टोरेज पावर थोड़ी सी कम है। अगर थोड़ा ज़्यादा बल्ब ग्लो करता है, स्टोरेज पावर और कम है। मतलब बल्ब अगर पूरी अपनी कंडीशन पे जलेगा तो समझ लीजिए यह कैपेसिटर फुल्ली डैमेज हो चुका है। मतलब यहाँ पर आप टेस्ट करते हैं तो बल्ब को बिल्कुल ग्लो नहीं यहाँ पर करना चाहिए, मतलब बिल्कुल जैसा बंद है वैसे ही रहना चाहिए। ये देखिए बल्ब बिल्कुल बंद है और कैपेसिटर में करंट आ रहा। अब क्या होगा, इसमें हमारी लाइट स्टोर हो चुकी है। अब इसको इस तरीके से आप शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर कुछ आपको एक स्पार्क सा नज़र आया होगा, तो इसको तो अभी रख लेते हैं साइड पे। ये टेस्ट हो चुका है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अब हम दूसरे वाले को टेस्ट करेंगे। इस तरीके से सारे कैपेसिटर हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ओके कंडीशन में ही सारे कैपेसिटर हैं और ये वाले कैपेसिटर ख़राब नहीं होते हैं, इनकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। कोई अगर ख़राब कैपेसिटर होगा तो अगली बार उसकी टेस्टिंग करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर ओके कंडीशन, आपको ख़राब की कंडीशन मैंने बता दी। अगर बल्ब आपका थोड़ा सा कम ग्लो करता है तो कैपेसिटर की पावर थोड़ी कम है और धीरे धीरे अगर बल्ब मतलब अगर आपका बल्ब थोड़ा ज़्यादा ग्लो करता है तो इसकी पावर और कम है। अगर ये बल्ब पूरा ग्लो कुछ इस तरीके से करेगा कैपेसिटर पे लगाने पर तो समझ लीजिए कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट है। इसको आप मल्टीमीटर पे फिर चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर पे आपको इसकी जो है पूरी शॉर्टिंग वहाँ पे दिखा देगा, लेकिन ओके कंडीशन की यहाँ पे जानकारी मल्टीमीटर में नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से इसको भी मैं टेस्ट करता हूँ। देखिए यह भी बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ग्लो करेंगे। अब इसको मैं टच करके करेंगे, बिल्कुल नहीं जल रहा। अब यह चार्ज हो चुका है, इसकी शॉर्ट करेंगे हम। देखिए इसके साउंड, अभी आपको सारे के 2-3 टेस्ट करके इस तरीके से दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर को आप चेक करना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कम पावर का कैपेसिटर आपको दिख गया। अब आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर की पावर थोड़ी सी कम है। मतलब यह इसमें लिखा तो है आपका 4 UF का, लेकिन इसमें पावर कम है तो यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब जो अपना स्पीड इसको पंखे में देनी चाहिए वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर काफ़ी कम हो चुकी है। अभी फुल शॉर्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसकी पावर काफ़ी कम है। अभी इसको वैसे हम शॉर्ट करके देखेंगे तो अगर इसकी स्टोरेज पावर अगर 4 है तो इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से शॉर्ट होना चाहिए। उतना शॉर्ट ज़ोर से नहीं हो पा रहा है, मतलब इसकी पावर कम है। अब इन 3 को मैंने टेस्ट कर लिया और इस तरीके से हम जितने भी कैपेसिटर हैं उनको चेक कर लेंगे। तो अभी तो यहाँ पर इतने संभव नहीं है चेक कर पाना, आपको हिंट ज़रूर मैंने दे दिया। तो अब करते हैं दूसरे मेथड की बात इसको टेस्ट करने की। यहाँ पर तो सीरीज़ का आपको बता दिया, बड़ी आसानी से आप सीरीज़ में टेस्ट कर सकते हैं। वैसे सेफ़ तरीका सीरीज़ का ही होता है। और दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है और एक कैपेसिटर को मैं ले लूँगा, आपको हिंट करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप सारे कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इसमें थोड़ा डर रहती है। आपको झट से इसमें लगाना है इन दोनों को, कुछ इस तरीके से। आपको देखिए एक झटके से आपने बाहर निकाला। ज़्यादा देर तक आप रखेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और ये क्या कि नया कैपेसिटर है, ब्लास्ट होकर आपको मतलब आपके कोई भी पार्ट को डैमेज कर सकता है बॉडी के। तो इस तरीके से आप इसको टेस्ट करके देखिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए,
तो अभी आपको इसका साउंड सुनाऊंगा कितना यह चार्ज हो चुका है। यहाँ पर मैं माइक को रख लेता हूँ। तो इस तरीके से माइक को मैं इसको रख लेता हूँ और इसको चार्ज करने के बाद इसका साउंड आपको सुनाऊंगा, जो इसका चार्ज के बाद इसकी जो साउंड है। इसी साउंड से हम पता कर सकते हैं कि यह किस कंडीशन पे है। तो इसको चार्ज कर लेता हूँ। देखिए किस तरीके से स्पार्क हुआ, शायद आपने साउंड सुना नहीं होगा, दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी चार्ज नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है इस पर, क्योंकि यह सेफ तरीका नहीं है। सेफ तरीका जो है हमारा वही वाला है जो मैंने पहला मेथड आपको बताया था। यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर चार्ज होने के बाद ब्लास्ट करता है। तो अब बता देता हूँ इसकी कंडीशन हम कैसे देख के बता सकते हैं। अभी हमने इसको चार्ज किया, लगभग 4 सेकंड से ज़्यादा मत कीजिएगा। तो इसको चार्ज करेंगे हम, उसके बाद इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यह लगभग 2.5 UF का है। तो इसमें साउंड अच्छा खासा आना चाहिए, मतलब स्पार्क के साथ साउंड अच्छा खासा आना चाहिए। अगर बहुत कम साउंड और बहुत कम स्पार्क यह करता है तो आप समझ लीजिए अच्छी कंडीशन में नहीं है। और अगर शॉर्ट है तो पहले तो आप इसको मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा या उसमें चेक कीजिएगा। शॉर्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत कर जाएगा, लेकिन शॉर्ट नहीं है, इसकी पावर चेक करनी है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लगाइए, उसके बाद शॉर्ट कीजिए। 4 या 5 सेकंड इसमें डालने के बाद आप शॉर्ट कीजिए। अगर हल्का साउंड आता है तो आप समझ लीजिए यह बिल्कुल लो कंडीशन में है। अच्छा खासा साउंड अगर दे देता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो आप समझ लीजिए ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अभी इसी के साथ हम अगर दूसरा वाला यहाँ पर देखते हैं, आपको 4 UF का है, तो इसको चार्ज करने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा साउंड देगा। और कई सारे जो कैपेसिटर हैं उनको भी मैं अभी चेक तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी हैवी वो UF के हैं। उनको शॉर्ट करने के बाद इतना ज़ोर का ब्लास्ट होता है कि कान के पर्दे भी जो है फटने के चांसेस रहते हैं। तो मैं उनको शॉर्ट करके नहीं दिखाऊंगा, इसको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। यह 4 UF का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस तरीके से ब्लास्ट कर रहा है। अभी इसको भी आपको ना एक बार मैं इसका साउंड सुना के दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल सेफ यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल लाइट का काम है, तो थोड़ा लाइट से बच के भी काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मुझे भी काफ़ी डर लग रही है, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल करने में काफ़ी मुझे करंट लग जाता है। तो इस तरीके से इसका साउंड आपने सुना होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा साउंड आ रहा है, तो आप समझ लीजिए यह बिल्कुल ओके कंडीशन में है। दोस्तों ऐसा नहीं कि लाइट की किसी से दोस्ती होती है, लाइट किसी को नहीं बख्शती। आप कोई भी काम बिल्कुल सेफ़ तरीके से कीजिए। आप सेफ्टी के साथ काम करेंगे। हैंड ग्लव्स आते हैं रबर के, या बहुत सारे इसमें सेफ्टी हम प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से काम कीजिए, बहुत आसानी से कीजिए। बहुत अच्छा क्रिएटिव वर्क है, यह सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलता है और बहुत सारी चीज़ें हमें क्रिएटिव बनाती हैं, और इन चीज़ों में मतलब एक अलग सा अनुभव हमें मिलता है। तो अब बात करते हैं इस कैपेसिटर की। दोस्तों इसकी जो पावर है 50 UF का यह स्टोरेज है। आप देख सकते हैं आपको DC, अगर हम DC वाले कैपेसिटर की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला है कितने 25 वोल्ट और 4700 UF MFD UF आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर इसी को मैं चार्ज करके शॉर्ट करूँ तो यह बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, ब्लास्ट की टोन नहीं आएगी, इसमें ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये DC वाला है, बिल्कुल इसकी कैपेसिटी इसके वोल्ट के हिसाब से अपने हिसाब से फिक्स है। लेकिन ये AC वाला है, यह एकाएक चार्ज हो जाता है और जब ब्लास्ट होता है तो इतने मतलब कम MFD होने के बाद भी इतना तगड़ा यह ब्लास्ट होता है कि एक मतलब किसी भी बंदे को ज़बरदस्त शॉक इसमें लग सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह 50 UF का है। इसको चार्ज करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसकी जो ब्लास्ट के बाद जो इसका साउंड और स्पार्क होता है इतना तेज़ होता है कि मतलब सहन नहीं कर सकता कोई बंदा। तो मतलब अगर हल्का सा चार्ज करके आप चेक कीजिए तो हल्का फुल्का देगा, लेकिन प्रॉपर्ली चार्ज होने के बाद ये बहुत सारा ब्लास्ट कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिकल मत कीजिए, इसको आप सीरीज़ में टेस्ट कीजिए।
सीरीज बहुत सेफ तरीका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार एक लाइक कर दीजिए, हमेशा कहता हूँ लाइक कीजिए, यहाँ पर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ हमेशा आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे कंटेंट में लेके आता रहता हूँ। और अगर आप डीसी कैपेसिटर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कैपेसिटर की भी, और बहुत सारी उसमें मैंने बता रखा है आपको, तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।